हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। आज हम लोग क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 14 करने वाले हैं, जिसकी डेट है हमारे पास 6 अगस्त 2021। ठीक है, आज की वर्कशीट में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 2 का ही एक टॉपिक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो आपका चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, साइंस का, उसका टॉपिक है सस्पेंशन। आज की वर्कशीट में हम वो करेंगे। इससे पहले वाली जो हमारी वर्कशीट थी और उससे पहले वाली थी जो उसमें हमने करा था मिक्सचर, जो सबसे पहली वर्कशीट आई थी हमारी इस चैप्टर से, उसमें पढ़ा था हमने मिक्सचर के बारे में, और इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। और आज की वर्कशीट में हम लोग करेंगे सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये वर्कशीट को उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपकी वर्कशीट आती रहती है हमेशा, कि दो दो आदमियों के बीच में, दो ह्यूमंस के बीच में कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जेशन हो रहा है, यानी बातचीत हो रही है। यहाँ पर ये ज्ञान है और ये जिज्ञासा दीदी है, ये दोनों आपस में सवाल जवाब करते हैं। आपकी वर्कशीट हमेशा से ऐसी ही आती है। चलिए देखते हैं कि ज्ञान क्या कह रहा है जिज्ञासा दीदी को। जिज्ञासा दीदी को ज्ञान कह रहा है, जिज्ञासा दीदी, I have prepared a solution by mixing a soil in water kept in this jar. The particle of soil mixed in water, but after some time this settled down. Why? ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी को कि जिज्ञासा दीदी, मैंने एक जार में पानी भर के उसमें मिट्टी को डिसॉल्व करा था और वो मिट्टी डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे। देखिए, पहला अगर हम ये जार मान ले तो यहाँ पे पानी में देखिए इस समय मिट्टी पूरी तरह से डिसॉल्व है, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बीतता जा रहा है मिट्टी धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो गई है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ जिज्ञासा दीदी। देखते हैं अब जिज्ञासा दीदी क्या रिप्लाई करती है। ज्ञान, द मिक्सचर विच यू हैव प्रिपेयर्ड इज नॉट अ सॉल्यूशन। जिज्ञासा दीदी कहते हैं कि ज्ञान, तुमने जो मिक्सचर बनाया वो सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है, क्यों नहीं है वो आगे हम पढ़ते हैं अभी। रेदर इट इज अ सस्पेंशन, ये सस्पेंशन है। इन दिस मिक्सचर द सोल्यूट सोइल पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सस्पेंशन में जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, और हमारी इस एक्टिविटी में जो सोल्यूट था वो क्या थी, सोइल, और जो सॉल्वेंट था वो क्या था, वाटर। इसलिए सोइल वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई क्योंकि ये सस्पेंशन था। ठीक है, आगे देखते हैं। बट दे रिमेन सस्पेंडेड इन द मिक्सचर, पर ये मिक्सचर में इधर उधर सस्पेंड होते रहते हैं, घूमते रहते हैं हम। दीज पार्टिकल्स कैन इजिली टू बी सीन विद नेक्ड आइज। इन पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं, यानी कि हम हमारी नॉर्मल आंखों से, बिना माइक्रोस्कोप के या कुछ और चीज के करे बिना हम अपनी आंखों से इनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आप ना ग्लास लीजिएगा, उसमें पानी भर लीजिएगा और उसमें सॉइल को डिसॉल्व कर लीजिएगा, तो जब आप देखेंगे ना तो आपको पत्थर पत्थर दिखाई देंगे या फिर कुछ कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये सस्पेंशन है, उसके पार्टिकल्स थोड़े बिगर है। अभी वो हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे सस्पेंशन की। चलिए ठीक है, तो वो हमें अपनी नेक्ड आइज से दिखाई दे सकते हैं। आगे ज्ञान क्या कह रहा है, दीदी, कैन दिस सोल्यूट बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम सोलवेंट। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से कि दीदी, क्या हम ये सोल्यूट को सोलवेंट में से इजिली सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? मतलब कि आपने जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था, सोइल जो था हमारा वो था सोल्यूट, और जो वाटर था वो था सोलवेंट। तो ज्ञान का कहने का मतलब ये है कि क्या हम इन दोनों को मिक्स करने के बाद सोइल को वापस निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? तो देखते हैं जिज्ञासा दीदी क्या रिप्लाई करते हैं। यस ज्ञान, द सॉल्यूशन कैन इजीली बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ फाइन क्लॉथ थ्रू अ फिल्ट्रेशन। जिज्ञासा दीदी कहती है, हाँ ज्ञान, हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग सोल्यूट को सोलवेंट में से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं सस्पेंशन में। सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सस्पेंशन की। सस्पेंशन में हम सोल्यूट को सोलवेंट में से निकाल सकते हैं, किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से, जिसमें हम फिल्टर पेपर से या तो उसे फिल्टर कर ले या किसी क्लॉथ से। तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन से हम बड़ी इजीली उसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है सस्पेंशन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आपको ये याद होनी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में सीधा सीधा बोल देता है सॉल्यूशन की या कोलॉइड की या सस्पेंशन की,
इनमें से किसी एक की, या फिर कभी कभी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो तीनों को डिफरेंशिएट, तो वहां भी आपको प्रॉपर्टीज लिखनी होगी। तो ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि सस्पेंशन सॉल्यूशन की लिखो प्रॉपर्टी या कोलॉइड की। कोलॉइड भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि कोलॉइड क्या है या सस्पेंशन की, ठीक है, या तो इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो आपको प्रॉपर्टीज तीनों की याद होनी चाहिए। अभी तक आपने सॉल्यूशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, सस्पेंशन की अभी हम पढ़ेंगे, और सॉल्यूशन की आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ ली है, तो आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन, हमें इसमें बाउंड्री दिखाई देती है। अगर आपको मैं ऊपर वाले डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखिए धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर बाउंड्रीज दिखाई दे रही होगी कि कहाँ का, ये देखिए यहाँ पर जो है ब्लैक है, इसके नीचे सोइल है, फिर देखिए पूरी तरह से बाउंड्री हमें दिखने लग गई। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, यानी कि अगर हम लोग इसे थोड़ी देर के लिए रख दे, इसे छेड़े ना, इसे ऐसे रख दे, तो इसके पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम इसे अनडिस्टर्ब रख दें, यानी कि इसे बिना छेड़े रख दे। ठीक है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में सॉइल के पार्टिकल्स वाटर में नीचे सेटल डाउन हो गए थे। अगला है जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इट्स पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू सी विद नेक्ड आइज। इसके जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज है वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जिसका एग्जांपल क्या है, अगर हम ग्लास में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दे और जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो हमें क्या सॉल्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं। लेकिन जब हम उसी में वाटर में सोइल को डिसॉल्व करेंगे तो वो सोइल हमें दिखाई देगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है द सस्पेंड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक देयर पाथ विजिबल टिंडल इफेक्ट अंटिल दे सेटल डाउन इन द मिक्सचर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? सस्पेंशन जो है वो, जो उसके पार्टिकल्स है वो थोड़े बड़े हैं, तो वो लाइट को ना स्कैटर कर पाते हैं, जिससे कि हमें ना लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, और इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है तो हम उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और जो सस्पेंशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन लाइट का पाथ विजिबल नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये कब तक कर पाएंगे? तब तक जब इनके पार्टिकल्स नीचे ना बैठ जाए, तब तक के लिए। अगर एक बार पार्टिकल्स पूरी तरह से नीचे बैठ गए तब ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब पार्टिकल्स नीचे बैठ चुके हैं। अगला जो लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो है दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हम सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन को या कोलॉइड को, कोलॉइड भी आगे पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन को भी नहीं कर सकते और कोलॉइड को भी नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन को कर सकते हैं। अब आज की वर्कशीट में हम लोगों को इतना ही था, सस्पेंशन के बारे में हम लोगों ने समझा। अब शायद आगे हो सकता है अगली वर्कशीट में हम लोग कोलॉइड के बारे में पढ़े, वो अगली वर्कशीट जब करेंगे तब पता लगेगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इनके आंसर्स देने हैं। तो ये आज की वर्कशीट में हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए, काफी इजी। तो इनके आंसर्स मैं नीचे दे रखे हैं मैंने, तो मैं दिखा देता हूँ इनके आंसर्स क्या होंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, रुकिए मैं दिखा देता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन है वो है, इज द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन सस्पेंशन, गिव रीजन। क्या सस्पेंशन में लाइट का पाथ विजिबल होता है? अभी हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें यही पढ़ा था कि जो सस्पेंशन है वो उसके पार्टिकल्स थोड़े साइज में बिगर होते हैं, जिससे कि वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। तो यहीं पे वही चीज लिखनी है हमें। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स scatter a beam of light passing through it and make their path visible Tyndall effect until they settle down in the mixture because their particles are bigger in size। मतलब कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, यानी उसे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, जो कि हमें जिसके कारण हमें उसके पाथ विजिबल हो जाता है लाइट का, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये कब तक कर सकते हैं? जब तक उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन ना हो जाए। ठीक है, जब तक उसके पार्टिकल सेटल डाउन ना हो जाए तब तक हम उसको हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट यहाँ पे देख लिया। टिंडल इफेक्ट कब तक नहीं होगा? टिंडल इफेक्ट जब तक उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा आपका सस्पेंशन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा।
अगला क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, यानी कि आपको सस्पेंशन और सॉल्यूशन, देखा मैंने आपको कहा था ना क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है और आपकी वर्कशीट में भी आ गया, सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है सस्पेंशन और सॉल्यूशन के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक तरह से बना दिया है डिफरेंशिएट का, ये लाइन आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए क्या है, solution are homogeneous, they are stable in nature, the size of the particles of the solution is so small 1 nanometer that they cannot be seen through naked eyes. Due to very small size they do not scatter beam of light passing through the solution and thus they unable to see the path of light. The solute particles cannot be separated from the solution by filtration process. ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसी कारण से ये हमें हमारी नेक्ड आई से यानी कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते। जो सोल्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे हैं, तो लाइट इनसे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और जो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी उसका पाथ हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और इसके पार्टिकल जो है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं करे जा सकते। अगला सस्पेंशन, इसको भी मैं शॉर्ट में समझा दूंगा। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज अनस्टेबल, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन नेचर, इट्स पार्टिकल साइजेस बीइंग इनफ टू विद द नेक्ड आइज, द सस्पेंड पार्टिकल्स scatter a beam of light passing through it and make their path visible, Tyndall effect, until they settle down in the mixture. These कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और ये अनस्टेबल होते हैं, अगर इनको हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब यानी कि बिना छेड़े रख देंगे तो इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। सेकंड जो है वो की है, इनके पार्टिकल्स का साइज जो काफ़ी बड़ा होता है तो हमें नेक्ड आई से दिखाई देते हैं। थर्ड है जो वो ये है कि ये इनके साइज बड़ा होने के कारण ये लोग लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, जो कि हमें टिंडल इफेक्ट शो कर देते हैं ये, और हमारा लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, और ये मिक्सचर में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तब उसके बाद ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। बार बार आपको ये याद रखना है, हो सकता है एमसीक्यू में 1 नंबर का आ जाए कि सस्पेंशन कब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। दीज कैन बी सेपरेटेड, और हम इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है, वो है थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर सस्पेंशन, फ्लावर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, टर्मरिक प्लस वाटर। हमारा इनमें से कौन सा सस्पेंशन है? अगर हम लोग 1 गिलास पानी में आटा घोल लेंगे, क्या वो सस्पेंशन है? 1 गिलास पानी में नमक घोल लेंगे, क्या वो सस्पेंशन है? 1 गिलास पानी में सैंड घोल लेंगे, क्या वो सस्पेंशन है? या 1 गिलास पानी में हम लोग हल्दी घोल लेंगे, क्या वो सस्पेंशन है? तो जो फ्लावर है, जो फ्लावर, एक मिनट, जो फ्लावर, सोल्ट और ये टर्मरिक का, ये कोलोइड का है, ये आप आगे अभी पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सैंड प्लस वाटर, तो इसका सही आंसर होगा सैंड प्लस वाटर। ठीक है, अगले में हमें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की कोई 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप याद करिएगा प्लीज। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन आर, सस्पेंशन की 3 प्रॉपर्टीज है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज अनस्टेबल, द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन नेचर। जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और ये अनस्टेबल होता है, मींस अगर हम इन्हें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब यानी बिना छेड़े रख दे तो इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अगला जो है सेकंड पॉइंट यानी सेकंड प्रॉपर्टी, वो है इट्स पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू सी विद नेक्ड आइज। इनका पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि हम उसे अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो द सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through it and make their path visible, Tyndall effect, until they settle down in the mixture। और जब तक ये नीचे नहीं बैठ जाते तब तक ये लोग टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि आपको लाइट का पाथ है जो वो विजिबल होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज जो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर ये एक बार सेटल डाउन हो गए तो उसके बाद आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखनी थी, आप चाहो तो एक फोर्थ भी लिख सकते हो, छोटी सी प्रॉपर्टीज है, या तो आप इन चारों में से कोई 3 आपको जो फेवरेट लगे या शॉर्ट लगे या जो भी है आपको जो अच्छी लगे वो आप लिख लीजिए। भैया मैंने लिखी है फोर्थ जो प्रॉपर्टी, वो है दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हम इन सस्पेंशंस को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 1 गिलास पानी में सैंड घोल ली थोड़ी सी, तो आप उसे कपड़े से छानेंगे तो कपड़े में मिट्टी मिट्टी अलग आ जाएगी और पानी अलग निकल जाएगा। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आपने कर ली ना भाई सेपरेशन, ठीक है।
तो हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने समझा इस मैटर अराउंड अस प्योर का सस्पेंशन वाला टॉपिक। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही। आई होप आप सभी को वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को साइंस गुरु 9th एंड 10th, यानी कि हमारे चैनल का नाम है साइंस गुरु 9th एंड 10th, इसको सब्सक्राइब करिएगा। और भी वर्कशीट्स आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और 9th एंड 10th क्लास की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हर कंटेंट मिलेगा, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्लास 10th के लिए एमसीक्यू भी मिल रहे हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई क्लास 10th में तो आप उसे मेरा चैनल रिकमेंड करिए ताकि वो एमसीक्यू की प्रिपरेशन करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ऑल पर सेट करने से आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो, सभी टॉपिक समझ में आए हो, सभी सॉल्यूशंस, क्वेश्चन के आंसर्स इजी, इफेक्टिव और शॉर्ट लगे हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को ये मिले। और आप अपने स्कूल या व्हाट्सएप के या अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी वर्कशीट्स कर पाए और मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। और कमेंट के थ्रू अपना ओपिनियन देना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय। यो चेक कर बता दिया उसने, पकड़, गलत बता दिया।